यह एक ऐतिहासिक और पारंपरिक कहानी है जिसको सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो चलिए आपको बहुत ही मजेदार कहानी की ओर ले चलते हैं। सावन की ठंडी हवा बह रही है। आम के पेड़ की छांव में एक लकड़ी की चौकी रखी है जिस पर हल्दी और चंदन की थाली सजी है। थाली में रेशम की रंगीन राखियां, दिया, अक्षत और मिठाइयां रखी हैं। एक बहन शिवांगी अपने भाई आरव के हाथ में राखी बांधने जा रही है। उनके माता पिता थोड़ी दूरी पर मुस्कुरा रहे हैं। तभी आरव पूछता है, आरव दीदी, हर साल तुम ये राखी बांधती हो, मुझे मिठाई खिलाती हो, टीका करती हो, लेकिन क्या तुम जानती हो कि ये रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई। शिवांगी रुकती है। उसकी मुस्कान गंभीरता में बदल जाती है। वह अपने भाई का हाथ थामती है और कहती है, शिवांगी, जानती हूं आरव, और आज मैं तुम्हें वो कहानी सुनाने जा रही हूं जो सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि रिश्तों की गहराई का प्रतीक है। सुनो। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच एक बहुत ही घमासान युद्ध हो रहा था। यह युद्ध काफी वर्षों से चला आ रहा था। चारों तरफ हाहाकार मच गई थी। स्वर्गलोक कांप उठा था। असुरों ने देवताओं पर भयंकर आक्रमण कर दिया था। देवेंद्र की सेना बुरी तरह हार रही थी। चारों ओर अंधकार फैल रहा था। उस समय इंद्रदेव की पत्नी शची, इंद्राणी, ने संकट को दूर करने के लिए भगवान विष्णु से मार्गदर्शन मांगा। विष्णु जी ने कहा, शुद्ध हृदय से यदि कोई महिला किसी पुरुष की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध दे और उसकी रक्षा की कामना करे तो वह संकट से उबर सकता है। शची ने रेशम का एक धागा मंत्रों के साथ पूजन कर इंद्र की कलाई में बांध दिया और उसी दिन इंद्र ने असुरों को पराजित कर दिया। उस रक्षा सूत्र को माना गया रक्षाबंधन का प्रथम प्रतीक, जहां कोई भी बहन अपने भाई की रक्षा की कामना करती है। इसी तरह दूसरी कहानी है कृष्ण और द्रौपदी की अमर कथा। दूसरी घटना महाभारत काल की है। युद्ध के एक दृश्य में श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था। उनका हाथ कट गया और रक्त बहने लगा। यह देख द्रौपदी दौड़ती हुई आई और अपनी साड़ी का एक किनारा फाड़कर श्री कृष्ण के हाथ पर बांध दिया। कृष्ण ने भावुक होकर प्रतिज्ञा ली, हे द्रौपदी, इस एक रेशमी बंधन ने मुझे जीवन भर तुम्हारी रक्षा का रानी बना दिया। और वही वचन कुरुसभा में द्रौपदी के चीरहरण के समय पूरा हुआ, जब श्री कृष्ण ने अपनी माया से उसकी साड़ी को अंतहीन बना दिया। इसी तरह तीसरी कहानी है अलेक्जेंडर और पुरु की कथा। इतिहास की गलियों में एक और घटना दर्ज है, जब सिकंदर भारत आया और राजा पुरु पोरस से युद्ध हुआ। सिकंदर की पत्नी रुखसाना ने राजा पुरु को राखी भेजी थी और उसे भाई का दर्जा दिया। पुरु ने उस रक्षा सूत्र का सम्मान करते हुए युद्ध में रोक्साना के पति को क्षति नहीं पहुंचाई। इसी तरह चौथी कहानी है महारानी कर्णावती और हुमायूं मध्यकाल में, जब चित्तौड़ की रानी कर्णावती को बहादुर शाह से युद्ध की आशंका हुई, तब उन्होंने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी। वह जानती थीं कि मुसलमान होने के बावजूद हुमायूं एक सच्चे राजा और रक्षा सूत्र की मर्यादा को मानने वाले थे। हुमायूं ने राखी को स्वीकार किया और अपनी सेना के साथ कर्णावती की सहायता को निकल पड़ा। यद्यपि वह देर से पहुंचा, फिर भी रक्षाबंधन की पवित्रता को उसने एक नई ऊंचाई दी। इसी तरह से शिवांगी ने अपने सभी भाई बहन और माता पिता को कहानी सुनाई और बोली, तो आरव, रक्षाबंधन सिर्फ एक धागा नहीं है, ये भावनाओं का, समर्पण का और रक्षा के संकल्प का प्रतीक है। ये बहन की चिंता, प्रेम और भाई के दायित्व को साकार करता है। ये त्योहार कहता है कि बहन सिर्फ कमजोर नहीं होती, वह रक्षक भी बन सकती है, जैसे द्रौपदी बनी थी, जैसे शची बनी थी। और भाई केवल शक्ति नहीं होता, वह वचन निभाने वाला होता है, जैसे कृष्ण बने थे, जैसे हुमायूं बना था। आरव कुछ क्षण चुप रहता है, फिर वह मुस्कुराता है, थाली से राखी उठाता है और शिवांगी से कहता है, आरव, अब मुझे समझ आया दीदी, यह धागा तो बहुत मजबूत है क्योंकि इसमें इतिहास, प्रेम और धर्म सब कुछ जुड़ा है। शिवांगी राखी बांधती है और दोनों की आंखों में नमी है, पर चेहरे पर संतोष। माँ पिता दूर से ये दृश्य देख रहे हैं और सावन की बयार एक बार फिर कह रही है, रक्षा सिर्फ शरीर की नहीं, भावनाओं, संस्कृति और वचन की भी होती है। रक्षाबंधन केवल एक परंपरा नहीं, एक जीवंत इतिहास है। यह हमें बताता है कि प्रेम और वचन का बंधन किसी भी तलवार
या युद्ध से अधिक शक्तिशाली होता है। इसी तरह से हमारे कहानी का यहीं पर अंत होता है और आप सभी भाइयों बहनों से अनुरोध है, आप भी अपनी भाई बहन के साथ अच्छा संबंध बनाकर रखें और अपने परिवार से मिलजुल कर रहे। तो मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में एक ऐसे ही अनोखी कहानी के साथ, जिसको सुनने के बाद आपको बहुत आनंद आएगा।